हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस के राइटिंग सेक्शन के ऊपर। जो राइटिंग सेक्शन होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है कुछ लोगों के हिसाब से, एंड इसमें मार्क्स बेसिकली कम आते हैं काफ़ी लोगों के। बट अगर आप ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं तो आपके ईजिली 6.5, 7 या 7.5 ईजिली आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गाइस, जो आईएलटीएस का जो राइटिंग मॉड्यूल होता है उसके अंदर बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसके अंदर हमें विजुलाइज करना होता है ग्राफ, पाई चार्ट, और उसके ऊपर अराउंड 150 वर्ड्स की समरी लिखनी होती है। एंड जो हमारा सेकंड सेक्शन होता है वो होता है आपका ऐसे वाला। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, हेल्थ एंड साइंस के ऊपर, और उसके ऊपर आपको अराउंड 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। तो जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बैंड स्कोर अच्छे आ सकते हैं। तो जो मेरी पहली टिप होने वाली है वो होने वाली है कि आपको सबसे पहले तो पढ़ने पड़ेंगे एसेज, आर्टिकल्स, अलग अलग मैगजीन्स के अंदर, अच्छी मैगजीन्स के अंदर, कि बंदे लिखते कैसे हैं। एक जब ऐसे भी लिखा जाता है तो उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, उसका कैसे थीम निकाला जाता है, और उसके अंदर वर्ड्स कैसे लिए जाते हैं, फ्लो कैसे बनाते हैं, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरी टिप के हिसाब से आपको जो सेक्शन 1 है, जो बार या फिर पाई चार्ट की जो विजुअलाइजेशन आएगी, आप उसके एग्जांपल्स पढ़िए तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको काम कैसे करना है उसके ऊपर। और सेकंड सेक्शन के लिए आपको आर्टिकल्स, एसेस पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, जो मेरा सेकंड टिप है वो ये है, जब भी आप स्टार्ट करेंगे लिखना, आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है कि आप लिखने क्या वाले हैं। ऐसे नहीं कि पेपर मिलते ही अगर पेपर स्टार्ट हो तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, एक पूरे पैराग्राफ के अंदर पूरा ऐसे लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको 5 मिनट लेने हैं। जो आपको शीट दी जाएगी उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाइए कि सबसे पहले पैराग्राफ में आप कुछ लिखेंगे, सेकंड के अंदर कोई उसका कॉज होगा, इफेक्ट होगा। ऐसे करके आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है आराम से। आप 5 मिनट लीजिए, आप पूरा एनालाइज करिए, और जो आपका फ्रेम होगा पैराग्राफ का, ऐसे का, वो तैयार करिए। तो अगर आप इस वे से चलते हैं तो एक फ्लुएंसी आएगी, एक फ्लो बनेगा पैराग्राफ में कि अच्छा ये चीज़ स्टार्ट हुई, उसकी वजह से ये हुआ, और उसके कॉजेज और इफेक्ट ये थे। तो ऐसे करके आपको एक फ्लो बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है अपने पैराग्राफ, और फिर ऐसे करिए। तो गाइस, जो मेरी थर्ड टिप होने वाली है वो होने वाली है यूज करेक्ट ग्रामर एंड गुड वोकैबलरी। एंड गाइज, ग्रामर और वोकैबलरी का मतलब ये है कि आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो पास्ट टेंस में अच्छे से लिखिए जहाँ पे नीड हो। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको सही से बनाइए। कोई भी आप स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक्स मत करिएगा, उसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। और जब भी आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप उसको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी वर्ड रिपीट ना करें। अगर आप बिकॉज 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 पूरे ऐसे के अंदर डाल दिया तो उनको पता चलेगा कि इस बंदे को बिकॉज के अलावा कोई कोई वर्ड ही नहीं पता है, तो वो घुसाया जा रहा है इसके अंदर। और आपको एक रेंज ऑफ वोकैबलरी यूज़ करनी है, अलग अलग वर्ड्स, 3-4 वर्ड्स याद करके चली जाइए जहाँ आपको पता हो कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़ सही होना चाहिए, और जहाँ पे भी आप डालेंगे वो एक फ्लुएंसी आनी चाहिए उसके अंदर। तो गाइस, जो मेरा थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होगा कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है। आपको 1 घंटे के अंदर 150 रुपये का समरी भी लिखनी है और 250 वर्ड्स का ऐसे भी लिखना है। तो काफ़ी सारे बच्चों का छूट जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ट्राई करिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड सही हो, जो भी आप स्पेलिंग लिख रहे हैं वो सही हो, हर चीज़ टाइम के अंदर ही हो। आप 1 घंटा लीजिए और प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप उनको लेके प्रैक्टिस करिए ताकि आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो और वहाँ पे टेस्ट देते समय आपको दिक्कत ना आए। और गाइस, जो मेरी लास्ट टिप होने वाली है वो ये होगी कि अगर आप एक ट्यूशन सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर में एनरोल्ड हैं तो जो भी आप लिख रहे हैं ना उसका फीडबैक लीजिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। क्योंकि फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैसे दे रखे हैं किसी कोचिंग सेंटर में तो उसको सही से इस्तेमाल करिए और अच्छे से फीडबैक लीजिए, ताकि वो आपको बता सके आप कैसे अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हो और अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट आईएलटीएस के राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर, कैसे आप अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।